आज नाड़ी ज्योतिष का और एक सीक्रेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बताऊंगी नक्षत्र का एक सीक्रेट, उसका एग्जैक्ट जोन क्या है, उसे दर्शाता है नक्षत्र। जन्मा, अनुजन्मा एंड त्रिजन्मा कहते हैं। इस जन्म के लिए 9th नक्षत्र, पिछले जन्म के लिए 9 नक्षत्र था और अगले जन्म के लिए 9 नक्षत्र आएगा। कौन सा 9 नक्षत्र आपके लिए अलॉटेड है, उसे पहले हमको डिकोड करना पड़ेगा। आपका जो डिज़ायर है वो फुलफिलमेंट होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सटीक नाड़ी ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा और आपके चार्ट का कुंडली विश्लेषण करना पड़ेगा और लाइफ को आसान करना पड़ेगा। नमस्ते। आज नाड़ी ज्योतिष का और एक सीक्रेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बताऊंगी नक्षत्र का एक सीक्रेट। एक दिन मैंने बताया था एग्जैक्ट नक्षत्र का मीनिंग क्या है। नक्षत्र का मीनिंग होता है जोन। एक टोटल राशि चार्ट में उस ग्रह के लिए, जो ग्रह का आपका दशा चल रहा है, क्या जो ग्रह रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, उसका एग्जैक्ट जोन क्या है, उसे दर्शाता है नक्षत्र। ये नक्षत्र को और भी डिटेल में देखने के लिए हम लोगों के पास एक विधा है, जिसे हम जन्मा, अनुजन्मा एंड त्रिजन्मा कहते हैं। ये जन्मा, अनुजन्मा, त्रिजन्मा क्या है? जन्मा मतलब ये 27 नक्षत्रों को हम 3 भाग में भाग करके एक एक पार्ट में 9th नक्षत्र को हम पकड़ते हैं। इस जन्म के लिए 9th नक्षत्र, पिछले जन्म के लिए 9 नक्षत्र था और अगले जन्म के लिए 9 नक्षत्र आएगा। ठीक है, ऐसे करके हम टोटल जो काल पुरुष है उसका ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो इस जन्म के लिए कौन सा 9 नक्षत्र आपके लिए अलॉटेड है, उसे पहले हमको डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है, मानिए वो जो 9 नक्षत्र है, ठीक है, वो जो उसे हम फिर से 3 भाग में भाग करेंगे। एक है 1 से 40 साल तक, आप पकड़ के चलिए 1 से 36 साल तक, 36 से 72 साल तक और 72 से रेस्ट ऑफ द ईयर, जितना साल आप जियोगे। इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? मानिए कि जो जन्मा नक्षत्र का जिससे स्टार्टिंग हो रहा है ना, वो जन्मा नक्षत्र अगर आपके 4th हाउस या 5th हाउस के साथ कनेक्टेड है, तो आपका ना जो मतलब जो पढ़ाई लिखाई या आपका जो स्टूडेंट का जो मतलब आपके शिक्षा लेने का जो भाग है, वो बहुत लंबा जाएगा। आप किसी को देखेंगे कि छोटे में ही मतलब इनकम शुरू कर रहे हैं और कोई है 30 साल, 31 साल, 32 साल, 35 साल तक पढ़ते ही है। तरह तरह की चीज़ में मतलब वो रिसर्च करते हैं, वो पढ़ते ही जाते हैं। अब मान के चलिएगा उनका जो फास्ट चरण का, इस जन्म का जो फास्ट चरण का 3 नक्षत्र है, वो 4th एंड 5th के अंदर में है। ठीक है, तो वो उसका जो पढ़ाई लिखाई का टाइम है वो बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, फिर आएगा, मानिए कि आपका जो मिडिल ऑफ द टाइम है, आपका जो मिडिल ऑफ द टाइम है वो अगर मतलब मानोगे 36 के बाद से, ठीक है, उसका टाइमिंग अगर 10-11 से जुड़ गया, मतलब जो टाइम पे आप रियल इनकम और प्रोफेशन को एनहेंस करना चाहते हो, अगर उस टाइम आपका जो नक्षत्र अलॉटेड है इस जन्म का, वो अगर आपके 10 से 11 भाव के साथ कनेक्टेड हुआ, तो आपका करियर और फाइनेंस दोनों ही बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर उल्टा हुआ, अगर 5th हाउस के साथ कनेक्ट हो गया, अगर 4th हाउस के साथ कनेक्ट हो गया, तो आपके करियर में और फाइनेंस में डेंट आना ही आना है, क्योंकि 5th हाउस है 10th का 8th
और 4th हाउस है 11th का 6th, तो आपका दिन आना ही आना है। अगर मानिए लास्ट फ्रेज का जो नक्षत्र का पार्ट है वो अगर आपके चार्ट में 8th हाउस को दर्शाता है या 12th हाउस को दर्शाता है, तो आपका जो लास्ट लाइफ है वो पेनफुल जाएगा। और अदर साइड में वही चीज़, वही 3 नक्षत्र का पार्ट जो लास्ट टाइम में आएगा, वो अगर 5th हाउस में से, मतलब वो 5th हाउस में अगर अलॉटेड होता है या 9th हाउस में अलॉटेड होता है, तो आपका जो लास्ट लाइफ है वो एकदम हार्मोनियस लाइफ लगेगा। आप एकदम आनंद में रहोगे जब तक आप जियोगे। ये है नाड़ी का एक्चुअल डिकोडेशन कि इस टाइम पे आपका कौन सा नक्षत्र एक्टिवेट है, क्योंकि नक्षत्र है एक प्लैनेट का जोन, वो कौन सी जोन में है। अगर मानिए वो नक्षत्र को फाउंडेशन भी कह सकते हो। एक मकान आप तो बनाओगे, उसका जो अगर फाउंडेशन ही ठीक ना हो, आप तो बड़ा मकान नहीं बना सकते हो ना। तो अगर आप नक्षत्र को हील नहीं करोगे तो वो ग्रह रिलेटेड एग्जैक्ट पूरा रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिल सकता है। तो मानिए कि अगर आपका जो जुपिटर है वो पूर्व फाल्गुनी में गिर गया है, ठीक है, और वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आता है आपका इस लियो की साइन में। अगर आपको पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का डिकोडेशन नहीं आता है तो आप कैसे उस टाइम को आपके वाइज अब वो पाथ को आप कैसे पार करोगे, कैसे पार करोगे आप। और हर नक्षत्र का एक मैच्योरिटी एज भी होता है, जैसे कि हर ग्रह का, हर प्लैनेट का भी एक मैच्योरिटी एज होता है। एक 27 नक्षत्र का भी एक एक करके मैच्योरिटी एज होता है। उसी मैच्योरिटी एज के हिसाब से आपके लाइफ में इस जन्म में कौन सा नक्षत्र एक्टिवेटेड है, अगर वो हम लोग जान पाए तो आपके लाइफ में रेमेडी करके आपको लाइफ को एकदम आसान और स्काई इज़ द लिमिट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये ही है नाड़ी ज्योतिष जो आपको अर्श एकदम पूरे ज़मीन से आसमान तक ऊंचा कर सकता है, आपका नेम फेम बढ़ा सकता है अगर आपके चार्ट में हो तो। क्योंकि हम लोग तो भगवान नहीं है, आपके चार्ट में है लेकिन आपका डिकोडेशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है चार्ट में, तो पोटेंशियलिटी होने के बाद भी आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके चार्ट में पोटेंशियल है और आपके सटीक टाइम पे सटीक मतलब एकदम एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो नक्षत्र एक्टिवेशन का मेथड आपके चार्ट में लग रहा है, तो मान के चलिए आपकी इस लाइफ में आपका जो डिज़ायर है वो फुलफिलमेंट होगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सटीक नाड़ी ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा और आपके चार्ट का कुंडली विश्लेषण करना पड़ेगा और लाइफ को आसान करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, बने रहिए और भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। आज के लिए नमस्ते।